डियर स्टूडेंट्स, अब आपको डबल फिलर्स से जुड़े क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके समक्ष आईबीपीएस क्लर्क 2026 को टारगेट करते हुए डबल फिलर्स के 5 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, ये बतलाने के लिए कि कैसे इन्हें आसानी से हम पूरा कर सकें, हल कर सकें। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। ट्रिक बहुत ही आसान है। ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करें कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सटीक होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, द इंडियन इकोनॉमी इज करेंटली पासिंग ब्लैंक स्पेस ऑफ रिलेटिवली स्लो ग्रोथ। अब पास के साथ यहां एक फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए प्रीपोजिशन की जरूरत है या एडवर्ब की जरूरत है। सेकेंड फिलर आपका होगा, ऑफ से पकड़ में आ रहा है रिलेटिवली स्लो ग्रोथ, यानी एक चरण उसका दिखा रहा है। और चरण के लिए, किसी भी चीज के ग्रोथ या कार्य करने के चरण के लिए हमारे पास शब्द फेज होना चाहिए। चलिए एक शब्द तो सटीक पकड़ में आ गया कि सेकंड फिलर हमारा फेज होगा। अब देखें यहां पासिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन या एडवर्ब सही फ्रेजल फॉर्म को फॉर्म करेगा। तो ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए है ऑन। पास ऑन का मतलब किसी की ओर बढ़ाना, यहां बढ़ाने का सेंस है नहीं, यहां तो उस रास्ते से गुजरने का सेंस है। विदाउट स्टेइंग, यानी यहां से ये कट गया तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है उसे एग्जामिन करने की। स्टेप का मतलब होता है कदम जो आप बढ़ाते हैं किसी दिशा में। कार्य को पूरा करने के लिए उसे फेजेज में डिवाइड करते हैं, ना कि स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए ये भी बाहर हो गया। नंबर बी आपका है इन। पास इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर दाखिल होना। फ्रेम का मतलब होता है उसका ढांचा। ऐसा कोई अर्थ यहां नहीं है, तो नंबर बी भी एलिमिनेटेड। नंबर सी थ्रू। यस, पासिंग थ्रू। पास थ्रू का मतलब ही होता है टू ट्रेवल या टू गो, टू अंडरगो अ प्लेस विदाउट स्टेइंग और इफ स्टेइंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी बिल्कुल सही है। और फेज, यस, चरण का अर्थ फेज से क्लियर हो रहा है, तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर सी। पास अवे का मतलब गुजर जाना नहीं, मर जाना, ऐसा कोई सेंस है नहीं। फेज सही है बट ये गलत हो जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। थ्रू बिल्कुल सही है, पास थ्रू, लेकिन फॉर्म का, रूप का यहां अर्थ नहीं आ रहा है। ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। तो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हो गया थ्रू एंड फेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट फिलर हमारा हुआ थ्रू and the second one is fetch. Completed sentence हुआ, the Indian economy is currently passing through a phase of relatively slow growth. Question number 2. In one sense, blank space are, यानी यहां सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए हमें। बैकवर्ड लुकिंग मेजर्स, यहां संकेत करने वाला, इशारा करने वाला प्रोनाउन चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चाहिए। आर प्लूरल वर्ब है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा प्लूरल चाहिए, दीज या दोज। जनरली स्पीकर अपने निकट की ओर इशारा करता है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, दोनों में मोर एप्रोप्रिएट होगा आपका दीज, यानी दीज आर। फर्स्ट फिलर कितनी आसानी से पकड़ में आ गया, दीज आर बैकवर्ड लुकिंग मेजर सिंस दे डिपेंड ऑन हिस्टोरिकली ऑब्जर्व। अब ये डिपेंड करते हैं तो हम आंकड़ों पे डिपेंड करते हैं, खास करके वैसे आंकड़े जो हिस्टोरिकली ऑब्जर्व होते हैं, यानी दूसरा फिलर हो गया स्टैटिस्टिक्स या डेटा। कितनी आसानी से पकड़ में आ जाता है स्टूडेंट्स, इफ यू फॉलो माई ट्रिक्स। अब आइए ऑप्शंस को देखें तो आपका दीज करेक्ट है, डेटा करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर गया। दे हमें पर्सनल प्रोनाउन नहीं चाहिए, नंबर्स का अर्थ यहां नहीं है, हेंस एलिमिनेटेड।
दोज डिस्टेंस दिखाता है, अतः ये भी एप्रोप्रिएट नहीं, स्टैटिस्टिक नहीं स्टैटिस्टिक्स होता है, यानी एस की कमी की वजह से ये भी छट गया। दीज करेक्ट है बट डिजिट्स आपका रॉन्ग जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। दिस सिंगुलर होगा नहीं, डाटा आपका करेक्ट है, चूंकि एक ही सही आ रहा है अतः ये भी एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट फिलर हमारा हुआ दीज एंड द सेकंड वन इज डाटा। द कंप्लीटेड सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका हुआ in one sense these are backward looking measures since they depend on historically observed data. Question number 3 पर आते हैं। The comments evoked by Brexit fall broadly to, अब यहां किसी चीज में डिवाइड करने का सेंस है, गिरने का सेंस है, तो उस चीज में इनटू यहां एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आ रहा है। ब्रॉड टू, अब यहां कमेंट्स को कैटेगराइज करने का अर्थ आ रहा है, यानी कैटेगरीज होना चाहिए। फर्स्ट फिलर आपका इनटू पकड़ में आ रहा है और दूसरा फिलर कैटेगरीज नाउन आ रहा है। देखते हैं किस ऑप्शन में आता है। इन गलत है, इनटू होना चाहिए, कैटेगरी सही है, चूंकि एक ही सही आ रहा है, एलिमिनेटेड। इनटू बिल्कुल सही है बट ग्रुप्स नहीं, कैटेगराइज करते हैं यहां पर का सेंस है यहां पर, हेंस एलिमिनेटेड। अपॉन नहीं होता, फॉल अपॉन का मतलब अटैक होता है, क्लासेस में नहीं बांटने का सेंस यहां पर है, हेंस एलिमिनेटेड। इनटू करेक्ट है, कैटेगराइज कैटेगरीज सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनटू सही है बट टाइप्स का अर्थ यहां नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। फर्स्ट फिलर स्टूडेंट्स आपका हो गया इनटू एंड द सेकंड वन कैटेगरीज। कंप्लीटेड सेंटेंस आया। द कमेंट्स evoked by Brexit fall into broadly two categories. Now question number 4. The Asian and African migrants, a significant of the population, इसका मतलब एक आनुपातिक हिस्सा बनता है। सेकंड फिलर में आनुपातिक हिस्सा यानी प्रोपोर्शन का सेंस आ रहा है, उस तरह से प्रोपोर्शन को पकड़ लेते हैं हम लोग तो फिर हमारा काम चल जाएगा। प्लस प्रोपोर्शन यदि एक से ज्यादा में है, देखिए गौर से, एक से ज्यादा में है तो हमें देखना होगा कि कौन सा पहला फिलर एप्रोप्रिएट होगा। अब द एशियन एंड अफ्रीकन माइग्रेंट्स, ये मिलकर बनाना, मिलकर के जब बनाते हैं कई कंस्टिट्यूएंट्स को तो उसकी क्रिया होती है कंस्टिट्यूट, यानी फर्स्ट फिलर कंस्टिट्यूट होना चाहिए और सेकंड फिलर आपका प्रोपोर्शन होना चाहिए। और ऐसा ऑप्शन आपके पास देखिए नंबर बी में है, इसे मार्क कर ले, कंस्टिट्यूट प्रोपोर्शन। फॉर्म चलेगा लेकिन बेटर होगा कंस्टिट्यूट। पार्ट भी गलत है, ये भी गलत है, हेंस एलिमिनेटेड। मेक नहीं होगा, पोर्शन भी नहीं होगा, हेंस एलिमिनेटेड। इंक्लूड शामिल करने का अर्थ होता है, प्रोपोर्शन सही है बट इंक्लूड आपका रॉन्ग जा रहा है। कंस्टिट्यूट्स नहीं होगा क्योंकि यहां बहुवचन है, दो ग्रुप्स हैं, दो सब्जेक्ट नाउन है, अतः ये गलत हो गया, प्रोपोर्शन आपका सही है, हेंस नंबर ई भी आपका एलिमिनेटेड हुआ। फर्स्ट फिलर आपका हुआ ऑप्शन नंबर बी में कंस्टिट्यूट और सेकंड हो गया आपका प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स कंप्लीटेड सेंटेंस आपका आया, द एशियन एंड अफ्रीकन migrants constitute a significant proportion of the population. Let's come to the last question, that is question number 5. Today we blank space on. अब on से पकड़ में आया था कि उसके पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट है भी, तो डिपेंडेंस दिखा रहा है, जिसकी क्रिया डिपेंड होगी तो ऑन से क्लियर मिला। टुडे वी डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजिकल, भाई टेक्नोलॉजी विकास करता है यानी डेवलपमेंट का सेंस आ रहा है। सेकंड फिलर भी हमारा फाइंड आउट हो गया, डेवलपमेंट होना चाहिए, विच इज इंक्रीजिंगली लेबर शेविंग। आइए ढूंढते हैं ऑप्शंस में। तो रिलाई भरोसा करना, भरोसा करने की बात नहीं, डिपेंड करते हैं हम लोग, क्योंकि लेबर को हम शेव कर पाते हैं, मजदूर कमी हो जाती है, कमी कर पाने में सक्षम होते हैं, डेवलपमेंट सही है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी आपका है डिपेंड
बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रोथ आपका गलत है। बट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ना कि ग्रोथ होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग सी को देखें तो डिपेंड आपका सही है, डेवलपमेंट आपका सही है, दोनों बिल्कुल सही मिल गया। बी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि डिपेंड सही है, ग्रोथ गलत है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। नंबर डी में ड्वेल ऑन का मतलब होता है वहां उस पर आधारित होना, यानी डिपेंड करना। चलिए यहां डिपेंडेंस का सेंस है एसेट्स, संपदा या धन संपत्ति। ये तो सही आ रहा, बट ये रॉन्ग आपका जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर ई में ट्रस्ट, भरोसा करना, लेकिन ट्रस्ट प्रीपोजिशन नहीं लेता क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अतः ये भी गया। लेकिन डेवलपमेंट सही है, चूंकि एक ही सही आ रहा, अतः नंबर ई भी आपका एलिमिनेट होगा। राइट आंसर हुआ स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट फिलर आपका हो गया डिपेंड, and the second one is development. Completed sentence आपका आया students. Today we depend on technological development which is increasingly labor saving. इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से डबल फिलर्स के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और साथ साथ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।